वेलकम बैक ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम लोग आने वाले वीक के लिए एनालिसिस करेंगे गोल्ड और बीटीसी में और समझेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर क्या बोलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और ये 1 वीक की चार्ट है गोल्ड की। यहाँ पे आप देखो कि मार्केट में ऑलरेडी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो गया है और इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 वीक पे मार्केट कर दी है। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो इसकी लो आपकी वैलिड हो गई। ये लो आपकी वैलिड है। अगर अभी मार्केट आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का जोन आप देखो, प्रीमियम और डिस्काउंट। प्रीमियम जोन होता है वो जो 50% के ऊपर होता है और 50% के नीचे वाला जो जोन होता है वो होता है डिस्काउंट। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में ना आपका ये एफवीजी बन रहा है। अगर मार्केट कल ओपन होती है तो हो सकता है मार्केट एक डाउन साइड वेव ले और यहाँ पे एफवीजी में टैप करे और फौरन से यहाँ से निकल जाए। ठीक है ना, अभी वीकली में ये इनगल्फिंग है और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ पे देखोगे इनगल्फिंग की वॉल्यूम अच्छी है और हमेशा मैं आपको लाइव में बताते हैं कि वॉल्यूम चेक किया करो। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम अगर तो डिक्रीजिंग है तो वो मार्केट दिख रही है ऊपर जाते हुए, लेकिन कभी भी मार्केट जो है ना आपकी नीचे आ सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें बायर्स जो है इंटरेस्ट अपना लूज़ कर रहे हैं या फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम से आप पता कर सकते हो। तो इसके बाद ऐसी वॉल्यूम के बाद और एक ऐसा बनना और बाई की कैंडल का लो ब्रेक करना, इट मीन्स कि ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है। तो कहाँ तक आ सकता है वो भी आप समझ लो। ये बीच में एक एफवीजी है तो यहाँ पे आप रिजेक्शन कैंडल, ये वीकली का है तो आपको रिजेक्शन कैंडल देखना होगा H4 में या फिर H1 में कोई पैटर्न यहाँ पे आपको बुलिश साइड पे देखना होगा। 1 आवर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, उसके बाद पुल बैक में जब आएगा तो आप यहाँ से बाइंग देख सकते हो। ठीक है, ये दोनों जोन आपका वीकली पे बन रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। अगर आप ये ऑर्डर ब्लॉक को देखोगे तो ये पूरा यहाँ तक का जोन बनता है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल एफवीजी का लगा रहे। ये भी जोन है लेकिन एफवीजी का मैं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप पैटर्न देखो। अगर यहाँ पे अब नहीं मिलता है 1 आवर पे कोई पैटर्न तो फिर आप इस जोन को छोड़ के पूरा ये ऑर्डर ब्लॉक को आप मार्क कर सकते हो फिर यहाँ तक। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो ये एफवीजी है सामने में। ठीक है, तो ये वीकली का है गोल्ड का। अभी हम डेली पे चलते हैं। डेली क्या बोलता है देखो। डेली पे ऑल टाइम हाई जो था यहाँ पे उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एफवीजी था यहाँ पे, लेकिन मार्केट कॉन्टेक्स्ट एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करती और डायरेक्ट ब्रेक करती है ये चीज़ को। ठीक है, तो अभी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर इधर है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, इसका और ये इसका लेवल 2 है। ये वीकली के लेवल के पास इसका लेवल 2 है ये वाला। और यहाँ पे जितनी रेंज हुई है ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये बस रेंज है। हो सकता है मार्केट यहाँ से आपको डाउन साइड पे आती दिखे और इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे। ये जोन आपका बन रहा है वीकली में जो एफवीजी है और यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी भी है। तो मार्केट यहाँ पे आए तो आपको दिखे कि ये एक कैंडल ऐसे शेकआउट लिया और क्लोजिंग यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो ये डेली का है। और गोल्ड जो है ना आपका बुलिश है। ये एक कैंडल 2 कैंडल से ये मत समझो कि आप ये डाउन साइड में आ गया है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, आप उसको बाई के लिए देखो किसी वीकली जोन पे। वीकली जोन पे अगर बाई करते हो तो वीकली जोन पे जो जहाँ का टारगेट बनता है वहीं पे निकलो। और मार्केट देती है ना, मार्केट देती है वो चीज़। ठीक है, तो इंट्राडे अगर ट्रेडर हो तो आप इंट्राडे में आपको सेलिंग मिल रहा है तो करो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मार्केट अभी बड़े टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट ले रही है तो इंट्राडे में आपको सेलिंग मिल सकती है। अभी चलते हैं H4 में और H4 में देखते हैं। देखो H4 में यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अगर यहाँ पे आप बोलोगे कि इसके नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो गलत है आपका वो चीज़। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर आपका है इधर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे है और मार्केट उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है और इसकी लो जो है, आप एकदम गौर से देखो यहाँ पे तो
ये लो के नीचे अगर क्लोजिंग यहाँ पे ये वाली कैंडल इसके नीचे करता तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई इसलिए मार्केट चली गई। लेकिन दोबारा ये स्ट्रक्चर का लो अभी भी वैलिड है, ये नहीं कि एक बार ये हो गया तो क्लोजिंग नहीं हुई तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, नहीं नहीं, ये जो क्लोजिंग दे दिया ना ये चीज़ गलत था और ये यहाँ पे आपका हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर H4 में। ठीक है, H4 आपका डाउन साइड है, इसीलिए ये डबल टॉप से यहाँ से मार्केट गिरी है। समझ आ रही है? ये स्ट्रक्चर था और इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये इसका लेवल 2 और यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम नहीं करता लेकिन सेकेंड टाइम यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है और मार्केट फिर डबल टॉप के जोन से डायरेक्ट सेल होती है। अभी अगर ये पुल बैक जाता है ना तो ये FVG काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल आपको देता है H1 में, या फिर H1 में अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कोई जोन है तो आप वहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल पे आप सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी चलते हैं H1 पे। ये गोल्ड का H1 का ग्राफ है। ये H1 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बुलिश है मार्केट, यहाँ पे क्या कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बाई साइड में और अभी मार्केट आपकी अपने बॉटम पे है H1 में। ठीक है, तो H1 बुलिश है, छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश है और H4 आपका बेयरिश दिख रहा है अभी। ठीक है, तो अगर आप जो ट्रेड करोगे मंडे को ट्रेड ओपन करोगे तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर H4 पे सेलिंग है तो थोड़ा वेट कर लेंगे कि दोबारा से H4 पे बाई साइड पे जाए, या फिर इंट्राडे में जो आपको बनेगा वहाँ पे उस हिसाब से ट्रेड करना। H4 सेलिंग है तो हो सकता है और मार्केट आप वीकली में देखे हो कि थोड़ा नीचे बनता है ना, तो मार्केट यहाँ पे नहीं लेकिन ऊपर जाता है इस जोन पे, ये वाले जोन पे, यहाँ पे जो FVG है यहाँ पे जाता है तो आप यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल देख के आप वो कर सकते हो, सेलिंग कर सकते हो और 1:2 आप बुक कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम आपको ये चीज़ दिखा रहा है कि थोड़ा सेल ऑफ हो सकता है, तो इस हिसाब से आप वो ट्रेड करना। ठीक है ना, अभी चलते हैं हम लोग BTC। ये BTC में मेरा कल की ट्रेड है। कल देखो काफ़ी देर तक रेंज किया लेकिन इसको ऊपर ही जाना था, स्ट्रक्चर इसकी बुलिश थी। यहाँ पे मेरा ट्रेड ओपन था और यहाँ पे मेरा टारगेट था। खैर अभी चलते हैं वीकली एनालिसिस करते हैं, वीक में चलते हैं। और यहाँ पे आप देखो जैसा कि मैं आपको बताए हैं वीकली में आपका डाउन साइड पे स्ट्रक्चर इसका शिफ्ट है, BTC का ये ग्राफ है और ये मार्केट जो है डाउन साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट की हुई है। तो मार्केट का वीकली में ये एक जोन बनता है, मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे आप H1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ट्रेड कर सकते हो। और मार्केट का एक जोन इसका QML का बनता है जहाँ पे इंटरचेंज का भी लेवल है, सप्लाई भी है और इसका QML भी है, तो एक जोन ये बनता है। तो ये वीकली का आप ये चीज़ याद रखो, ये दो जोन, क्योंकि मार्केट यहाँ से तो ऊपर जा रही है, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लगेगा कि ये बुलिश है, लेकिन जैसे ही वीकली का लेवल आएगा वहाँ पे मार्केट अपने आप को रिएक्ट करेगी। ठीक है, जो इसका मोमेंटम है उसको फॉलो कर सकती है। तो ये चीज़ आप ये लेवल ध्यान में रखो। छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो बाई साइड में, आप करो बाई साइड की ट्रेड, इंट्राडे पे करो आपको मिल रहा है तो, लेकिन ये लेवल पे भी आप ध्यान रखना। अभी डेली में चलते हैं, डेली में क्या है। तो अगर आप डेली में यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया है, ये मार्केट यहाँ पे बाई साइड जा रहा है कंटिन्यू। इसका स्ट्रक्चर ये है, वो भी मैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, बीच में एक स्ट्रक्चर डेवलप है, लेकिन इसकी हाई यहाँ है और इसकी लो इधर है, तो मार्केट यहाँ पे है। और अगर ये कैंडल डेली में आज इधर क्लोज हो जाती है, दूसरी कैंडल कल की भी मंडे की इधर क्लोज हो जाती है, नीचे नहीं आके क्लोज करती है, तो मार्केट अपना डेली में चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लेगा बाइंग साइड पे।
फिर अगर बाई साइड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद डेली में नीचे आ रहा है, इस एफवीजी में आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपने आप को बाई साइड पे देख सकते हो। इस जोन पे छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे लाइक स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आप बाइंग देख सकते हो। लेकिन हाँ, वीकली का लेवल आप याद रखना हमेशा। मार्केट यहाँ से हो सकता है निकले, लिक्विडिटी है, ये चीज़ है, इस चीज़ का लिक्विडिटी यहाँ पे बनता है, काफ़ी लिक्विडिटी है, मार्केट यहाँ तक जाए, ठीक है ना। लेकिन ये भी आप समझो कि यहाँ पे आपको अब यहाँ तक जाने का मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे बाई कर लो और यहाँ का टारगेट लगा दो। जोन पे करेंगे ना भाई, जोन पे आता है या फिर नहीं आता है जोन पे, तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर डेवलप करे, ठीक है ना, उसके बाद आप बाई करो। नहीं तो आप जोन का वेट करो। अगर आप इस जोन से बाई नहीं किए हो, बाई तो वैसे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही देखोगे, सेल ही देखते होगे, क्योंकि ये काफ़ी रिजेक्शन कैंडल है। तो वैसे सैटरडे संडे ट्रेड ना किया करो, और अगर करते हो तो स्ट्रक्चर के साथ ही करो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर फॉलो करता है। खैर, ये आपका डेली का है, ये चीज़ मैं आपको बता दी है। यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, कैंडल क्लोजिंग इधर होती है तो आप इधर पुल बैक में अपने आप को बाई साइड देख सकते हो। वीकली का लेवल ऊपर है यहाँ इस जोन तक, पहले तो इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे है काफ़ी, तो मार्केट हो सकता है इसकी लिक्विडिटी ले। खैर, अभी चलते हैं H4 में, और H4 में देखते हैं। H4 आपका बुलिश हो गया है, मैं तो उस दिन ही बताए थे, हाँ लाइव में मैं आपको बता चुके हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे था और उसका मार्केट स्ट्रक्चर इधर शिफ्ट हुआ है। ये लो बनता है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है मार्केट ऊपर जा सकती है, और ये मार्केट ऊपर चली गई है, ये 1 गो में H4 में गई है, देखोगे तो। हाँ, रिजेक्शन कैंडल है, ये है, लेकिन मार्केट ऊपर गई है। अगर आप इस लो पे बाई नहीं किए हो तो फिर आप न्यू स्ट्रक्चर का ऊपर वेट करो। ये आपका लो था, देखो मार्केट काफ़ी कंफर्मेशन भी दिया, यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे फिर बाइंग आई, तो यहाँ पे बाइंग कैसे करोगे आप, मैं आपको बोला है कंफर्मेशन देखने को। ये कंफर्मेशन यहाँ पे कैंडल दिया, इसकी बॉडी को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग आई और पुल बैक आया, उसके बाद आप एंट्री बना सकते थे। खैर, ये तो अभी हम लोग वीकली डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लाइव में डिस्कस करेंगे क्या था। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे H4 में, तो ये बुलिश हो गया है, ठीक है। ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इसका इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मार्केट की जो एफवीजी थी वो सब, और साइन ऑफ स्ट्रेंथ, वो सारी टेस्ट है, ठीक है। एक चीज़ बचता है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो कि काफ़ी नीचे में है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास एक ये चीज़ है, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है एफवीजी, ठीक है। तो मार्केट या फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर को डेवलप कर ले, या फिर मार्केट अपने आप को इधर लेके आए, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे 15 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट पे बाई देख सकते हो। तो H4 बुलिश है तो H1 भी बुलिश होगा, ये देखो H1 भी बुलिश है, और H1 का भी स्ट्रक्चर यही है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट किया, इसकी लो ये बनती है जो अभी हम H4 में आपको बताएं। तो मार्केट या तो फिर यहाँ आ जाए और यहाँ से आप बाइंग देखो, या फिर इधर ही कोई स्ट्रक्चर, जैसा कि मैं बोलते हैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर डेवलप करे और ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, और यहाँ पे पुल बैक में आप एंट्री बनाओ, और यहाँ से जो आपका प्रीवियस आई है वहाँ तक का एटलीस्ट आपका ये पहली टीपी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मार्केट यही है गोल्ड में कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आपको दिख सकती है आती हुई, और BTC में छोटे टाइम फ्रेम पे H4 तक बुलिश है। डेली में अभी क्लोजिंग नहीं आई है, कल कंफर्म हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर का, तो मैं कल आपको लाइव में बताएंगे। लेकिन अभी तक जो मार्केट देखें डेली तक बुलिश दिख रही है। अभी डेली में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, लेकिन डेली तक बुलिश दिख रही है, डेली बुलिश दिख रही है। H4 तक बुलिश है आपकी स्ट्रक्चर के कंफर्मेशन के साथ, और वीकली आपका बेयरिश है। वीकली का जोन आप भूलना नहीं है, चाहे छोटे टाइम फ्रेम पे कितना भी बुलिश हो जाए, वीकली आपको लेवल याद ही रखना है, और वो आप लॉक कर लो उस लेवल को लगा के, ठीक है ना। तो यही था हमारा गोल्ड एंड BTC में एनालिसिस। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो
कमेंट करो और बताओ हमें कि मेरा आपको समझाना बताना कैसा लगता है, ठीक है ना। और ये लेवल भी आप ध्यान में रखो, स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करो, आपको अच्छा मुनाफा होगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।